नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की यात्रा में हम देखेंगे सोनभद्र का एक और अत्यधिक खूबसूरत वाटरफॉल, जो कि आज भी अधिकतर लोगों की नज़रों से छिपा हुआ है। तो आइए चलते हैं और इस अनदेखे झरने को देख के आते हैं। चेरुई गांव की ओर जाते समय यह वाटरफॉल दूर से ही दिखाई पड़ता है, पर आज हम इसे एकदम करीब से अनुभव करेंगे। फिलहाल मेरा कैमरामैन प्रकाश मोटरसाइकिल को एक स्थानीय निवासी के घर पर रख रहा है, ताकि हम आसानी से आगे की यात्रा पैदल तय कर पाएं। यहाँ से सीधे पगडंडियों के सहारे हमें आगे बढ़ना है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद मनमोहक है, जो हमारी यात्रा को यादगार बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ आप मारकुंडी घाटी के नीचे से मीना बाजार होते हुए पहुँच सकते हैं। पूरे रास्ते का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जरूर चेक कर लें। पैदल चलते हुए पहली घाटी से नीचे उतरते समय हमें एक स्थानीय व्यक्ति से बातचीत करने का मौका मिला। उनके अनुसार उस वाटरफॉल तक पहुंचने का कोई भी बना बनाया रास्ता मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ तक कोई पर्यटक आज तक जा पाया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि इसी इलाके में कुछ दिन पहले ही एक तेंदुआ भी देखा गया है। तेंदुए के बारे में घाटी के ऊपर और भी लोगों ने हमें अवगत कराया था। अब हमें और अधिक सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस वाटरफॉल को स्थानीय निवासी लाल दरी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ कई छोटे बड़े झरने मौजूद हैं और उनसे निकलती हुई यह छोटी नदियाँ हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। इस बहते पानी की दिशा में थोड़ी देर आगे बढ़ने पर अब हमें थोड़ी चढ़ाई करनी होगी, क्योंकि लाल दरी वाटरफॉल दूसरी दिशा में मौजूद है। यह स्थान आज तक किसी भी वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ है, जिसका कारण है यहाँ तक पहुँचने का खतरनाक और दुर्गम रास्ता। फिलहाल जानवरों के द्वारा बनाई गई एक पगडंडी के सहारे हम कुछ देर आगे बढ़ते हैं और हमें उस वाटरफॉल से बहता हुआ पानी दिखता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह इस बार भी इसी वाटरफॉल के बहते हुए पानी के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी अनजान झरने तक पहुंचने का यह सबसे उत्तम रास्ता होता है। हम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, लेकिन जल्दी ही सामने बड़ी और फिसलन भरी चट्टानों ने हमारा रास्ता रोक लिया। बहुत परिश्रम के बाद भी अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कुछ देर सोचने और समझने के बाद
हम जंगल में जाने का फैसला करते हैं। एक तो घना जंगल और दूसरा तेंदुए का डर, ये दोनों कारण हमारी गति को धीमी करने के लिए पर्याप्त थे। मेरे अनुभव से बहते पानी को छोड़ने का फैसला खतरनाक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे चुनौती भरे फैसले लेने ही पड़ते हैं। इस क्षेत्र में रसेल वाइपर सांप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका एक बूंद जहर किसी भी इंसान को मारने के लिए पर्याप्त होता है। इनके कुछ प्रजातियां पीले और हरे रंग की भी होती हैं, जो पेड़ों पर पाई जाती हैं। ये हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हर चीज को छूने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। इन हरी और घनी झाड़ियों में चलना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम बहते हुए पानी के आसपास ही चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इससे दूर कहीं जंगल में चले गए तो निश्चित ही रास्ता भटकने का खतरा बन जाएगा। अब ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि यह स्थान अब तक लोगों की नज़रों से क्यों बची हुई थी। भला ऐसे और इतने खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कौन जुटा सकता है। ऐसे स्थानों पर आने का साहस कुछ ही प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचरस लोगों को पसंद होगा। फिलहाल काफ़ी परिश्रम के बाद हम वाटरफॉल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सामने छुई मुई के पौधे हमें अपने साथ खेलने को आमंत्रित करते हैं। जरा सा स्पर्श से मुरझाने वाला यह पौधा अत्यधिक प्यारा है। रास्ते कितने भी खतरनाक हों, पर प्रकृति के पास हमेशा से हमारे लिए कुछ छोटे मोटे ऐसे उपहार जरूर होते हैं, जो हमें लगातार आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करते हैं। आखिरकार हम इस वाटरफॉल तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो गई थी। बादलों से आती हुई सूर्य की हल्की रोशनी इस वाटरफॉल को अपने सिंदूरी रंग में रंग देती है। शायद इसीलिए स्थानीय निवासी इस जगह को लाल दरी कहते हैं। लाल दरी वाटरफॉल की फुहारें दूर तक उड़ रही हैं, जिससे बार बार कैमरामैन को शूट करने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रकाश ने आज बेहतरीन काम कर दिखाया है। वाह, क्या अद्भुत नज़ारा है। इतनी खूबसूरत प्लेस आज तक प्रकृति की गोद में छिपी हुई थी, लेकिन आज इसके दर्शन से हम धन्य हो गए। इस जलप्रपात की फुहारों ने हमें पूरी तरह से भिगो दिया है और अपना बना लिया है।
इस वाटरफॉल को खास बनाता है इन चट्टानों का लाल रंग, जो सूर्य प्रकाश में और भी अधिक मनमोहक हो जाता है। यह बेमिसाल सौंदर्य आंखों को सुकून, मस्तिष्क को शांत और हृदय को प्रेमी बना देता है। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया प्रकृति। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद।